अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं द मैथ विस्परर। बच्चों, किताबों में और कोचिंग सेंटर्स में आपको एडजॉइंट निकालने के लिए पूरे 2 पेजेस की लंबी कैलकुलेशन करवाई जाती है। ऐसा है कि नहीं है? जिसमें अगर प्लस और माइनस की एक गलती हो जाए तो आपका पूरा सवाल ज़ीरो हो जाता है। कंप्लीट क्वेश्चन आपका बन गया भाई इक्वल टू ज़ीरो। सब किए कराए पर पानी फिर गया। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म द मैथ विस्परर से आपके टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा साहब आपको एक ऐसा तरीका, एक ऐसी ट्रिक सिखाएंगे कि आप बिना नो को फैक्टर निकाले सिर्फ एक छोटे से ग्रिड से 3 बाय 3 मैट्रिक्स का, 3 बाय 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट ऐसे मालूम करेंगे जिस जैसे कि दूध में से, मक्खन में से बाल निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नारा क्या है। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। और मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। फाइट विद मैथ। कुछ भी नहीं है ये, बहुत हलवा है मैथ। लिहाजा टेंशन लेने की नहीं है, टेंशन देने का है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन ग्रुप क्लासेस के लिए यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये दिया हुआ नंबर। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चलें अब बिना किसी जल्दबाजी के हम सीधा टारगेट पर आते हैं और टारगेट को हिट करते हैं और अपना मकसद हासिल करते हैं। ठीक है बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद है और आप देख रहे हैं। आपको एक अदद मैट्रिक्स दिया हुआ है, अभी दुनिया में आया है, तो हमने कहा लेट फर्ज कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 3, 4, -1 और 2। करना क्या है भैया, ये तो पता ही नहीं हमें, अभी पता लग जाता है। कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट। एडजॉइंट मालूम करना है। पिछला लेक्चर याद है ना, कल वाला? बहुत डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट समझाए थे। माइनर, कोफैक्टर, फिर उसके बाद एडजॉइंट और फिर उसके बाद इन्वर्स। तो इसका तरीका वारदात जो है वो सवाल को करने का, ये तो बड़ा आसान है। तो यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करते ही हमने कहा कि ये अभी दुनिया में आया है तो इसका नाम हो गया जनाब ए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो ए साहब हैं, इसका हमें एडजॉइंट मालूम करना है। अब एडजॉइंट कैसे मालूम करें हम इसका भाई? बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। ये है इसका डायगनल। ये आ गया मेरे बच्चों इसका डायगनल। क्या करते हैं पहले स्टेप में? डायगोनल एलिमेंट्स हम स्वैप कर देते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो ए आ गया हमारे पास, 2 यहाँ कर दिया और 3 हमने यहाँ कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं हम? अगले स्टेप में हमें ये करना है, दूसरे में ये 4 और ये -1, इनकी साइन चेंज कर देनी है आपने। तो जब आप इनकी साइन चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? -4, और ये -1 क्या हो जाएगा? +1। तो ये क्या आ गया बच्चों आपके पास? ये बन गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए, और दिस वन इज योर आंसर। देखा क्या मक्खन तरीके से मेरे बच्चों आपने काम कर लिया। ये था इसका पार्ट 1, 2 बाय 2। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। आइए देखते हैं पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है। पार्ट 2 में भी आपसे यही बात दोबारा दोहराई जा रही है कि आपने फाइंड करना है भाई एडजॉइंट। आपको कुछ मेट्रिसेस दिए हुए हैं, अब हम इसका भी जो है वो एडजॉइंट एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। तो आइए सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। सॉल्यूशन की हमने हेडिंग डाल ली और वन टाइम अभी दुनिया में आए चुके, तो हमने कहा जनाब लेट बी हमारा बराबर है -0.3 और 0.5 और जनाब 1, और ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास क्या बन जाएगा भाई? मैट्रिक्स बी है ना, ये इसका नाम अभी हमने रखा है। तो पहला काम एज़ यूजुअल आप क्या करते हैं कि ये आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये आ गया इसका डायगोनल, इसको स्वैप कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 0.3। एक काम तो आपने कर डाला। अब दूसरा काम आप क्या करते हैं इसमें? दूसरा काम आपने ये करना है मेरे बच्चों कि ये जो 0.5 और आपके पास 1 है, आपने इनकी साइन चेंज कर देनी है। इस वक्त 0.5 की साइन है प्लस, इसको बना दीजिए माइनस का 0.5। इस वक्त यहाँ पर 1 की साइन है प्लस, इसको आपने बना दिया माइनस का 1, और ये बन गया आपका आंसर। और बड़े मक्खन और ख़ानदानी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4
पार्ट 2 का एडजॉइंट मालूम किया। अच्छा जी, अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अभी तक तो जो है वो हमारे पास 2 बाई 2 के मेट्रिसेस हैं। अब पार्ट 3 में भी आपसे कहा जा रहा है जनाब एडजॉइंट मालूम करना है आपने। तो एडजॉइंट मालूम करना है, और आपको जो अब मैट्रिक्स दिया है डेट इज़ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, और आप बच्चे देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर है 3 बाई 3 का। भाई अब हमने जो है वो आपको समझाया था माइनर और कोफैक्टर, उसकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो रखी हुई है जो आपने कल देखी। और जो बच्चे नहीं देख सके वो एक नज़र देख लें, बड़े काम की बातें हैं उसमें और बड़े काम की चीज़ें हैं, वो बड़ी ख़ानदानी वीडियो बनी थी वो। तो उससे मुस्तफ़ीद हों, इस्तिफ़ादा हासिल करें, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपकी समझ में आ जाएं। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, हमारा बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन जो है। उसमें सबसे पहला काम जो हम करते हैं कि हमने कहा भाई लेट कर लिया कि ए बी तो नाम रख दिया, अब इसका नाम रख देते हैं हम सी। सी हमारा किसके बराबर है? 4 1 2 पहला कॉलम, 6 3 और 7 दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है 8 2 और मेरा बच्चा 5। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक ग्रिड नोटेशन बताई थी। ग्रिड नोटेशन में हमने बात की थी, और उसमें ये कुछ याद आ रहा है भाई? प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस। और आपसे ये बात कही थी कि फॉर्मूला भी बताया था आपको एक अदद, अगर आपको याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। फॉर्मूला क्या था भाई? हम कोफैक्टर जो निकालते हैं, 9 एलिमेंट हैं इसके अंदर, 9 कोफैक्टर निकालने हैं हमने। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था आपके पास, कुछ याद है? ए आई जे बराबर है -1 और आई प्लस जे और एम आई और जे। कुछ याद आया? हाँ याद आ गया सर, वेरी गुड वेरी गुड, याद आ गया मेरा बच्चा, बहुत अच्छी बात है। ये है फॉर्मूला। अब भाई इसके अंदर एक आप, मैंने आपसे जब समझा रहा था तब भी कहा था कि ये -1 आई प्लस जे, ये क्या है आपके पास? ये साइन है। साइन को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे भाई? ये क्या है? माइनर से। तो आपके पास क्या आ जाता है? आपका को फैक्टर। तो ये जो -1 और आई प्लस जे, अब देखें आपकी बुक में जो मेथड है वो इस तरह है, मैं एक निकाल देता हूँ आपको। तो वो कुछ ऐसे है कि अब आपने इसके को फैक्टर मालूम करना है। अब इसके को फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि को फैक्टर ऑफ सी, ठीक है, वो हमारे पास क्या बनेंगे भाई? वो ये बनेंगे हमारे पास, कैपिटल सी, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, और ये आ गया मेरे बच्चों C32, और यहाँ पर आएगा C33। ये आ गया आपके पास। अब आपने ये को फैक्टर पता करना है। अब को फैक्टर पता करने का आपका क्या तरीक़ाकार है? तरीक़ाकार ये है कि आपने, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि फाइंड को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी के हम को फैक्टर निकालने जा रहे हैं। आइए जी को फैक्टर निकालते हैं। तो पहला है हमारा C11, ये रहा, ठीक है। अब देखें ये C11 का हमारे पास को फैक्टर क्या निकलेगा? तो आप देखिए कि ये रहा आपका C11, ठीक है जी। अब C11 का मतलब ये है कि आपने ये रो पूरी कैंसिल कर दी और ये पूरा कॉलम कैंसिल कर दिया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? गौर से देखिएगा, C11 ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका को फैक्टर का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ ए लिखा हुआ है तो आप सी कर सकते हैं इसको, ये स्टैंडर्ड ए से होता है, तो मैंने यहाँ पर ए से लिख दिया। तो ये आ गया मेरा बच्चा आपके पास -1 और 1 + 1। भाई 1 + 1 है ना, हम C11 निकाल लें, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम। अच्छा जी, उसके बाद अब के पास आएगा ये तो साइन लगा दिया आपने। अब आपका आएगा माइनर। अब माइनर क्या होता है? वो आपका डिटर्मिनेंट होता है। अब ये कट गया तो क्या बचा आपके पास? देखें C32 क्या है? 3 2 7 5। तो ये आ गया आपके पास 3, और ये आ गया 2 और 7 और फिर 5, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है भाई आगे काम? अब ये देखें ये आपका -1 है, तो ये हो गया आपके पास -1 का स्क्वायर। अब ये टुनटना आपने साथ लेके चलना है, अभी आपकी इस टुनटने से जान छोड़ाते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पर हमने करना ये है कि इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। तो ये आ गया 3 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 15, और बीच में हमेशा आता है माइनस। और फिर आपने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरा बच्चा आपके पास 14, और ये बरूबर आ गया किसके? देखें -1 का स्क्वायर होता है आपके पास 1, ये आ गया 1।
ठीक है। अच्छा, 15 में से आपने माइनस किए 14, तो आ गया आपके पास 1। ये लीजिए, चलें लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर क्या आ गया आपका? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। यानी पहला को फैक्टर आपने पता कर लिया, वो है 1। को फैक्टर में आपने साइन को मल्टीप्लाई किया माइनर से। अब मेरा बच्चा ये देखिए, यहाँ काबिल गौर बात यह है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि ये -1 और ये 1+1, ये क्या बना? -1 का स्क्वायर। ठीक है। और -1 का स्क्वायर फिर क्या बन गया आपके पास? 1। तो आपकी साइन क्या लगी इसमें? -1 थी, प्लस हो गई। तो आप डायरेक्ट साइन लिख दो भाई, ये ग्रेड नोटेशन याद कर लो अपना। ठीक है। अब देखें C12 पे आ जाइए। अब C12 की साइन क्या होगी आपके पास? ये देखिए, ये होगी आपके पास माइनस। तो आपको ये -1 और 1+2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ लगा दें माइनस। और ये लगाया आपने डिटर्मिनेंट जो कि आपने निकाला। अब आप देखिए कि आपके पास क्या चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं। अब आपके पास है जनाब C12। ठीक है। अब C12 का मतलब ये है कि ये पूरा कॉलम कैंसिल आपका हो जाएगा, ये रहा ना C12, ये पूरा कॉलम कैंसिल और ये रॉ कैंसिल। क्या बच गया आपके पास? 1 2 2 5। तो ये आ गया आपके पास 1 2, और ये आ गया 2, और फिर आ गया आपके पास 5 इक्वल टू। ठीक है। ये शॉर्टकट भी आपको आपके टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा और इस प्लेटफॉर्म से ही मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगा। ये आ गया माइनस। अब आपने क्या करना है मेरे शहजादों? आपने 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5, यहाँ पर आ गया माइनस। अब दूसरा काम क्या करना है? आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये होया कि ये जो माइनस है, और 5 में से आपने 4 कम कर दिए, तो ये आ गया आपके पास 1। तो दूसरा कोफैक्टर आपके पास क्या आ गया? वो आ गया आपके पास -1। पहला आया 1, दूसरा आ गया आपके -1। अब आप मालूम करते हैं हम C13, थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करते हैं। अच्छा जी, C13 पे आ जाइए आप। C13 के लिए आपने क्या करना है? अब C13 आपके पास क्या है बच्चों? अब वो है आपके पास, ये रहा। अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स पे आ जाइए, वो है 8। अब 8 के सामने वाली रॉ कट दें, कट गई। अब C13 का मतलब ये है कि पहली रॉ कट गई और तीसरा कॉलम ये कट गया। अब ये जब कट गया तो क्या बच गया? 1 2 और 3 7। इसको आपने यहाँ पर लिखना है, लेकिन लिखने से पहले आपने इसकी ग्रिड नोटेशन चेक करनी है कि तीसरी साइन क्या होगी आपके पास। तो ये देखिए यहाँ पर, ये अब तीसरा एलिमेंट ये है आपका C13 8। 8 के साथ कौन सी साइन लगेगी? प्लस लगेगी। तो पहले तो आप साइन लगा दीजिए, ये -1 और i प्लस जैसे जान छोड़ाइए। और फिर ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। अब जब डिटर्मिनेंट की बारी आएगी तो ये आपका C13 ये रहा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। क्या बच गया? 1 3 2 7। तो यहाँ पर लिख दिया आपने 1 3 और 2 और 7। अब आपने क्या करना है मेरे बच्चों? अब करना आपने ये है कि आपने 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया इक्वल टू। अब ये देखें, ये प्लस की साइन आपकी ये आ गई। 1 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 7, और ये आ गया माइनस। अच्छा बच्चों, अब आपने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास 6। तो भाई आपके पास तीसरा कोफैक्टर आपका C13 क्या आ गया आपके पास? 1। ये आपने यहाँ पर लिख दिया 1। आ जाइए C21। C21 बराबर हो जाएगा। अब देखें भाई, C21 की साइन क्या है आपके पास? तो C21 आपका ये रहा 1। ठीक है। और इसकी साइन क्या होगी? ये माइनस। तो आपने यहाँ पर लगा देना है माइनस। कोई ज़रूरत नहीं है आपको -1 i प्लस जे लिखने की। और ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट। अब जब आपने C21 लिया तो भाई अब क्या कार्रवाई करेंगे? C21 का मतलब ये है दूसरी रो और पहला कॉलम, ये कैंसिल हो गया। ये दूसरी रो कैंसिल हो गई, आपने क्रॉस की 1 3 2, और 4 1 2 आपने क्रॉस किया, क्या बच गया? 6 8 7 और 5 आ गया आपके पास। ऐसा ही है। देखें, 2 और 1 1 3 7। ठीक है। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्या बच गया? 6 8 7 और 5। तो आइए यहाँ पर हमने लिख दिया 6 8 7 और 5, जो के बराबर है, ये आ गया आपके पास माइनस। अब आपने क्या करना है बच्चों? इस 6 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो आ गया आपके पास 30, और बीच में हमेशा माइनस लगता है। ठीक है जी। फिर आपने 8 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? 56। हाँ जी, 56, और ये इक्वल टू। ठीक है जी। अब ये आ गया आपके पास मेरे बच्चों माइनस। माइनस और आपने अब माइनस करना है, माइनस का 56 और प्लस का 30। यानी 56 में से आप ज़रा 30 कम कर दीजिए तो आपके पास क्या बच जाएगा? माइनस का 26। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो आपके पास माइनस का 26 आया, तो ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपके पास 26। यानी आपके पास C21 क्या आ गया? 26। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने आगे जंपिंग करते हैं। अब हम मालूम करेंगे, किसको मालूम करना है हमने? C21 पता कर लिया हमने। अब C22 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका C22। C22 का मतलब ये है कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम क्रॉस कर दो। ये तो रही दूसरी रो और ये रहा आपका दूसरा कॉलम। ठीक है। अब आपने ये पूरा प्लस की साइन बन गई है, इसको आपने क्रॉस कर देना है। तो क्या बच जाएगा आपके पास? 4 8 2 और 5।
तो आइए C22 पर, C22 बराबर आ जाएगा, लेकिन साइन क्या होगी, C22 3 है, तो C22 की साइन आपके पास होगी प्लस। तो आपने लगा दिया यहाँ प्लस प्लस, वैसे लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। तो जनाब देखें, अब आपने जब क्रॉस किया तो आपके पास ये 4 6 4 8 2 5 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपने क्रॉसिंग की C22 के लिए, तो 4 8 2 5 आ गया आपके पास, 4 8 2 और जनाब 5। इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर लीजिए, प्लस की साइन मौजूद है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। 4 को जब आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 20, और -8 को मेरा बच्चा आपने यूं करके मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16, इक्वल टू भाई 20 में से आपने 16 कम कर दिए तो आपके पास आ गया 4, ये आ गया आपका C22। अब आप C23 मालूम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले C23 की साइन देखिए, C23 की साइन होगी आपके पास ये रही माइनस, तो यहाँ पर आपने लगा दिया माइनस। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, माइनस लगा देने के बाद C23 का एलिमेंट कौन सा है आपके पास, ये 2, C23 है आपके पास 2, यानी कि आपने ये पूरी रॉ काट दी, दूसरी रॉ और तीसरा कॉलम काट दिया, क्या बच गया, 4 6 2 7। तो यहाँ पर लिख दिया आपने 4 6 2 और 7। अब क्या करना है आपने बच्चों, ये आ गया आपका माइनस। अब आपने 4 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 28, ये लीजिए 28, और ये आ गया माइनस। फिर आपने 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बच्चों आपके पास 12, और इक्वल टू ये लग गया माइनस। भाई 28 में से आपने माइनस कर दिए 12, तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, 16। ये आ गया आपके पास आपका C23 कोफैक्टर। अच्छा बच्चों, अब आपने तीसरी रॉ पे आ जाना है। अब तीसरी रॉ क्या है भाई आपके पास, वो है ये। अब आप C31 पता करेंगे। अब C31 आपने पता करना है, ये लीजिए जनाब, C31 आपने चूंकि पता करना है, तो C31 की पहले साइन देखेंगे आप। तो C31 की साइन क्या है, प्लस है आपके पास, ये रही प्लस, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस। ठीक है। अच्छा जी, अब आपका C31 एलिमेंट कौन सा है जनाब, 2। अब देखिए, इसका मतलब ये है तीसरी रॉ काट दो और पहला कॉलम काट दो, पहला कॉलम गया और तीसरी रॉ गई, क्या बच गया, 6 8 3 2। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 6 8 3 और 2। अब क्या करना है आपने मेरे बच्चों, अब करना आपने ये है कि इक्वल टू का निशान लगाना है, प्लस आप मेंशन करते नहीं है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास 12, ये आ गया माइनस, और फिर आपने 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 24। तो बच्चों आंसर क्या आ गया आपके पास, इसका इसका आंसर आ गया बड़े नंबर की साइन माइनस, और 24 में से आपने 12 कम कर दिए तो ये आ गया 12। अब आपने C32 पता करना है, तो C32 की साइन लोकेशन क्या है आपके पास, माइनस, तो आपने यहाँ पर लगा दिया माइनस, और इसका डिटर्मिनेंट भी निकालिए, यानी तीसरी रॉ और दूसरा कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो C32 आपका ये आ गया। तो क्या कैंसिल करना है आपने भाई, ये तीसरी रॉ और ये दूसरा कॉलम। तीसरी रॉ देखिए पॉइंटर चल रहा है, दूसरा कॉलम क्या बच गया, 4 1 8 2। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 4 1 8 और 2, जो कि बराबर आ गया, माइनस की साइन एज इट इज आ गई आपके पास। ठीक है जी। अब देखिए 4 को 2 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास 8, तो ये आ गया माइनस, और 8 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास 8। अब प्लस का 8 और माइनस का 8 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, 0। तो जो माइनस लगा वो 0 खा गया। अच्छा जी, अब आपने पता करना है C33। ठीक है जी। अब C33 की साइन क्या है, ये रहा आपका C33। इस C33 की साइन है प्लस, तो यहाँ पर तो लगाइए पहले आप प्लस। अब इसका डिटर्मिनेंट तीसरी रॉ तीसरा कॉलम आप कैंसिल कर दीजिए, तो आइए भाई C33 क्या है आपके पास 5, और यहाँ से शुरू करेंगे भाई, तीसरी रॉ कैंसिल और तीसरा कॉलम कैंसिल, क्या बच गया, 4 6 1 और 3। तो ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास 4 6 1 और 3, जो कि बराबर है, प्लस हम मेंशन करते नहीं है, ऐसा है ना। तो अब आपने क्या करना है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपके पास 12, माइनस, और 6 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपके पास 6, और ये बराबर आ गया आपके पास 6 के। ठीक है। अब आपने इसको ट्रांसपोज के फॉर्मेट में अरेंज करना है, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ सी जो है वो पता चल जाएगा आपको। अब हमें मालूम है कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि जनाब एडजॉइंट ऑफ सी किसके बराबर होता है, ये देखिए जनाब, भाई किसके बराबर होगा, पहला कॉलम आप हमने क्या निकाला, C11 C12 और C हमने 13, पहली रो हमारे पास जो बनी। ठीक है। तो पहली रो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास जनाब 1 -1 और 1। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1 -1 और 1, और इसको किया बंद।
और इसका ट्रांसपोज। तो जो आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो समझाई थी उसमें आपको यही बात बताई थी कि आपने को फैक्टर मालूम कर कर जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा आपका। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। दूसरी रॉ क्या निकाली थी हमने बच्चा? दूसरी रॉ के एलिमेंट हैं 26, 4 और -16। तो आपने यहाँ पर लिखा 26, 4 और माइनस का 16। अच्छा जी, तीसरी रॉ के एलिमेंट क्या है हमारे पास बच्चों? माइनस का 12, 0 और 6। तो ये आ गया आपके पास -12, 0 और 6। अब आपके पास फाइनली आपका आंसर जो है वो रिवील होने जा रहा है। अब आपने क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ सी आपका क्या बन जाएगा जनाब? एडजॉइंट ऑफ सी आपका बन जाएगा कि आपने पहली रॉ पकड़ी, ये रही, इसको बना दीजिए कॉलम। तो ये बन गया आपका 1, -1 और 1। फिर आपने क्या किया जनाब? फिर आपने ली दूसरी रॉ। दूसरी रॉ क्या है? 26, 4 और -16। इसको कॉलम बना दीजिए, 26, 4 और माइनस का 16। अब अगला स्टेप क्या है? तीसरी रॉ को जो है वो ग्रैब कीजिए। वो क्या है जनाब? -12, 0 और 6। तो ये आ गया आपके पास माइनस का 12, 0 और 6। इसको भी आपने कॉलम बना दिया। जैसे ही आपने इसको कॉलम बनाया तो ये आ गया आपके पास आपका एडजॉइंट। और इसके साथ ही ये हो गया आपका मेरे बच्चों आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और एक जो आपने ट्रिक आपने इसमें सीखी, वो ट्रिक क्या है जनाब? वो ट्रिक है ये ग्रिड साइन। आप ग्रिड साइन को यूज़ कीजिए। आपको ये कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ चेक कर लिया है, -1 और 1+1 ये आपका को फैक्टर है जो माइनर से मल्टीप्लाई होता है और ये साइन होती है। और ये इसकी मैथमेटिकल नोटेशन भी आपको याद होनी चाहिए थी। अच्छा बच्चों, ये तो आ गया हमारे पास एडजॉइंट। और हमने इसको एक ट्रिक की मदद से किया और कुछ आसानी आपको मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो आपको जो बुक में मेथड है वो बताया हुआ। अब आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। एक जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था जनाब, एक जो है वो हम अपना धूम मचा देंगे। आइए जी बच्चों, आइए एक नई लॉजिक सीखें। ये आ गया हमारे पास सी। सी कहा था ना हमने इसको, सी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। आपने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को एज इट इज राइट करना है। सबसे पहला काम आपने जो है वो ये करना है। तो इसको मेक इट इन 5 कॉलम ग्रिड। हमने इसको 5 कॉलम की ग्रिड में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई? 4, 1, 2। देखिएगा ज़रा, 6, 3, 7, 8, 2 और ये आ गया 5। ये जो दो रॉस है ना, ये सॉरी दो कॉलम, 4, 1, 2 यहाँ बढ़ा दीजिए, 4, 1, 2। ठीक है जी। अच्छा, फिर आप दूसरा कॉलम देखिए क्या है आपके पास, 6, 3, 7। ये भी आपने बढ़ा दिया, 6, 3, 7। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसकी पहली रॉ देखिए, ये है इसकी पहली रॉ। पहली रॉ दोबारा नीचे ऐड कर दीजिए, 4, 6, 8, 4 और 6। अब ये दूसरी रॉ भी ऐड कर दीजिए, 1, 3 और 2, 1 और 3। ये पूरा आपका जो है वो 5 बाय 5 ग्रिड का कॉलम बन गया। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 रॉ और 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम। ठीक है। अब ये जादू है, जादू होने जा रहा है। करना क्या है आपने? इसमें से आपने पहली रॉ और पहली कॉलम को आपने क्रॉस कर दिया। अब इसमें से आप काम करेंगे फॉर कॉलम 1। अब कॉलम 1 के लिए आपने कैसे काम करेंगे? कॉलम 1 के लिए आपने काम करना है जनाब, सबसे पहला देखें, ये आ गया आपके पास 3, 7 और ये आ गया 2, 5। ये आपको कॉलम 1 का पहला एलिमेंट देगा। 3, 7, 2, 5। पहला डिटर्मिनेंट निकाल लिया आपने। ये आ गया पहला डिटर्मिनेंट। सॉल्व हम बाद में कर लेंगे। अच्छा जी, अब देखिए दूसरा डिटर्मिनेंट। दूसरा डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होगा? देखिए 2, 5 और 1, 2। उसको भी आपने लिख लिया। 2, 5 और सॉरी 5 नीचे आएगा। अच्छा जी, 2, 5 और 1, 2। ये आ गया 2, 5 और 1, 2 इक्वल टू। अच्छा बच्चों, तीसरा डिटर्मिनेंट भी हम इसका निकालते हैं। तो वो हम कौन सा लेंगे इसमें? अब ये देखें, 1, 2 और 3, 7। ये आ गया आपके पास जनाब 1, 2 और 3, 7। तो आया जनाब 1, 2 और 3, 7 इक्वल टू। ये आपका पहला कॉलम तैयार होगा। आइए अब इसको इवेलुएट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। 3 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 15 और ये आ गया माइनस। फिर क्या किया आपने मेरे बच्चों? 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 14। 15 में से आपने 14 माइनस किए तो ये आ गया आपके पास 1। अच्छा बच्चों, अब सिमिलरली इसी तरीके से आपने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 4 और ये आ गया माइनस। और फिर आपने 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 5 और ये आ गया इक्वल टू -1। अच्छा भाई मेरे बच्चों, अब आपने तीसरे स्टेप में क्या किया? तीसरे डिटर्मिनेंट में 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 7
और माइनस, और फिर आपने क्या किया जनाब, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, 6, और ये बराबर आ गया किसके, 1 के। ये आपका पहला कॉलम रेडी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने दूसरा कॉलम रेडी करना है। अब दूसरे कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, फॉर कॉलम 2, ये हम रॉ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम कॉलम के लिए काम कर रहे हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब दूसरे कॉलम के लिए देखिए अब आपने 7 और 6, 5, 8 ये डिटर्मिनेंट लिया, ये आ गया आपके पास 7, 6, 5 और 8 इक्वल टू, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने दूसरा लिया, अब आपने लिया 5, 8, 2, 4, इसको थोड़ा सा मैं गहरा कर दूं, 5, 8, 2, 4। अच्छा जी, अब ये आ गया आपके पास जनाब 5, 8, 2 और 4 इक्वल टू, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने भाईजान तीसरा क्या लिया, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये हो गया 2, 4 और 7, 6, ये आ गया आपके पास 2, 4, 7, और ये आ गया बच्चों 6 इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए आप इसको फटाफट। भाई 7 को आपने 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया आपके पास, माइनस 5 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 30, ये आ गया 30, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 26। अच्छा जी, अब आइए दूसरे डिटर्मिनेंट पर, 5 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 20, और ये आ गया माइनस 8, 2 को आपने 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16, जो कि बराबर आ गया 4 के। फिर मेरे बच्चों आपने क्या किया, इस 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 12, और फिर आपने 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 28। तो भाई ये आ गया आपके पास इक्वल टू माइनस का 16। ये तीन आपने जो है वो एलिमेंट्स और फाइंड कर लिए कॉलम 2 के। अब आप काम करेंगे कॉलम 3 के लिए, तो आपने यहाँ पे अब हेडिंग डाल दी 4 कॉलम 3। अब कॉलम 3 के लिए कैसे काम करना है आपने, आइए अब तो बहुत आसान। अब क्या रह गया आपके पास, भाई ये आ गया 6, 3 और 8, 2, पिक कर लीजिए इसको, 6, 3, 8, 2 पहला डिटर्मिनेंट निकाला आपने, ठीक है। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा आपका, दूसरा डिटर्मिनेंट आपका निकल जाएगा जनाब 8, 2, 4, 1, 8, 2, 4, और ये आ गया आपके पास 1। अच्छा जी, ये भी निकल आया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा डिटर्मिनेंट आपके पास क्या निकलेगा बच्चों, तो वो आपके पास होना चाहिए कि 4, 1 और 6, 3, ये आ गया आपके पास 4, 1 और जनाब 6, 3, ठीक है जी, इक्वल टू। अब इनकी हम इनको इवेलुएट कर लेते हैं हम, तो बच्चा 6 को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 12, माइनस 8 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 24 इक्वल टू, ये आ गया आपके पास माइनस का 12। अच्छा जी, फिर आपने 8 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 8, माइनस और 4 को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 8, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये हो गया 0। फिर मेरे बच्चों शादादो चीतो, 4 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 12, और माइनस 6 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 6, और ये आ गया जनाब इक्वल टू 6। अब आपके पास एडजॉइंट ऑफ सी लिखने का वक्त आ गया, आइए लिखें। तो हेंस द एडजॉइंट मैट्रिक्स विल बी, क्या होगा आपका, क्या बनेगा, तो एडजॉइंट ऑफ सी मालूम कर रहे थे आप, तो एडजॉइंट ऑफ सी आ गया मेरे बच्चा आपके पास। कॉलम 1 लिखिए बिस्मिल्लाह पढ़ के, कॉलम 1 क्या है आपके पास, 1, -1 और 1, तो ये आ गया 1, -1 और 1। भाई कॉलम 2 की चड्डी पकड़िए, क्या है कॉलम 2, भाई 26, 4 और -16, तो यहाँ पर आपने लिखा 26, 4 और माइनस का 16। अच्छा जी, अब आपने तीसरा कॉलम -12, 0 और 6, ये आ गया आपके पास माइनस का 12, 0 और 6, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आ गया मेरा बच्चा आपके पास एडजॉइंट ऑफ सी, और आपने देखा कि हमने ना कोई साइन की झंझट, ना हमारे पास कोई ट्रांसपोज लेने की फटीक, और टनाटन हमारे पास एडजॉइंट आ गया। ये तो मैं ज़रा ठहर ठहर के समझा रहा था ताकि आपकी समझ में आ जाए, वरना तो आप, ये तो ऐसा मेथड है, ऐसी ट्रिक है कि आप इसको उंगलियों में जो है वो काउंट करके फटाफट जो है वो आप डायरेक्ट इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। अब मैच कर लीजिए जनाब, ये रहा हमारा मेथड 1, ठीक है, और ये रहा हमारा मेथड 2। पहला कॉलम मैच कर लीजिए, क्या है आपके पास जनाब, 1, -1, 1,
वन माइनस वन वन। दूसरा कॉलम क्या है? 26 4 - 16, 26 4 - 16। तीसरा कॉलम क्या है? 12, सॉरी -12 0 6, और ये आ गया माइनस का 12 और 0 6, और इसके साथ ही आ गया आपका आंसर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको ये 5 कॉलम ग्रिड मेथड मेथड जो कि इस मैथ विस्पर ट्रांस के प्लेटफॉर्म से आपको मिला, वो आपको कैसा लगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको 5 ग्रिड कॉलम से सॉल्व करेंगे और फिर हम बुक के मेथड से करेंगे। मैं इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ द पार्ट्स 4 5 दोनों आपको दोनों मेथड से करवाऊंगा। The choice you make today can change your future. प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, और जिसका ऑर्डर है मेरे बच्चों 3 बाय 3 का। और इसमें याद रखने की बात यह है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये पढ़ चुके हैं। तो फर्ज कीजिए ये आपके पास है मैट्रिक्स ए, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जनाब। पहले हम इसे 5 कॉलम ग्रिड मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम नौजवानों इसे सॉल्व करेंगे बुक वाले मेथड से। ठीक है जी। तो आइए, तो सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं। वन, वन प्लस आयोटा पहला कॉलम, फिर आ गया आपके पास 0। दूसरा कॉलम है 0 आयोटा और 1। तीसरा कॉलम है आपके पास जनाब 1 माइनस आयोटा और 1 और माइनस का आयोटा। अब करना क्या है आपने, ये रहा आपका पहला कॉलम, इसको ऐड कर दीजिए। यानी कि आपने ऐड कर दिया 1 और 1 प्लस आयोटा, और ये आ गया आपके पास 0। ठीक है जी। फिर आपने उठाना है दूसरा कॉलम, 0 आयोटा 1, इसको भी आप ऐड कर दीजिए। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, 0 आयोटा और 1। अब आपने पहली रॉ ये रही आपकी, और ये रही आपकी दूसरी रॉ, ये दोनों रॉ नीचे यहाँ पर ऐड कर दीजिए। क्या है आपके पास? वो 1 और 0, और जनाब 1 माइनस आयोटा, और फिर 1, और फिर आ गया आपके पास 0। अब दूसरी रॉ ऐड करने जा रहे हैं आप, ताकि ये 5 बाय 5 का कॉलम ग्रिड बन जाए आपका। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस आयोटा, और ये देखिए ये रहा आयोटा, और 1, और 1 प्लस आयोटा, और फिर आ गया आपके पास आयोटा। अब आप देखें कि ये आपके पास 5 कॉलम ग्रिड बन गया। अब करना क्या है आपने, इसमें से पहली रॉ और पहले कॉलम को डिलीट कर दीजिए। ये पहली रॉ और ये रहा आपका पहला कॉलम, इनका हमें इनसे हमें कोई काम नहीं है, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आइए अब हम 4 कॉलम 1 वर्किंग करते हैं। स्टेप 1 अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। 4 कॉलम 1। तो जब आप कॉलम 1 के लिए वर्किंग करेंगे, ठीक है, स्ट्राइक्स को डिलीट करने के बाद, ठीक है, तो आपका जो डब्बा नंबर 1 बनेगा कॉलम के लिए, डेट विल बी, ये देखिए, आयोटा और 1, और 1 माइनस आयोटा। पहला डिटर्मिनेंट निकाला आपने, आयोटा और 1, और जनाब 1 माइनस आयोटा, ये माइनस का आयोटा है, और ये आ गया आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट। अब आपने क्या करना है बच्चों, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले तो माइनस, और ये आ गया माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया आपका, इस आयोटा की साइन प्लस है। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका? चलें आयोटा स्क्वायर ले लेते हैं, ये आ गया माइनस का आयोटा स्क्वायर। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर आ गई माइनस की साइन, और फिर आपने इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया मेरे बच्चों, तो ये आ गया आपके पास 1। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जनाब? -1 के बराबर होता है, और इसके साथ आ गया ये -1। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें, इक्वल टू, बाकी काम हम यहाँ कर रहे हैं। माइनस माइनस हो गया आपका प्लस का 1, और ये आ गया आपके पास माइनस का 1, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये इक्वल टू 0। ठीक है। कॉलम 1 के पहले एलिमेंट जो है वो आ गया हमारे पास 0। अब हम दूसरा कॉलम बनाते हैं, दूसरा डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब दूसरा डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होगा मेरे बच्चों? दूसरा डिटर्मिनेंट होगा आपके पास, देखें, अब ये 1 माइनस आयोटा, और ये आ गया 1 प्लस आयोटा और 0। तो जनाब ये आ गया आपके पास 1 और माइनस का आयोटा, और 1 प्लस आयोटा, और ये आ गया आपके पास 0। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करना है हम बच्चों। क्या करेंगे? 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये क्या हो गया आपके पास? 0, और आ गया फिर आपके पास माइनस। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया आपके पास माइनस, और 1 प्लस आयोटा को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, तो ये हो जाएगा जनाब आपका 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस आयोटा के साथ। ठीक है जी। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन हम मजीद करते हैं। देखिए 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 तो हट गया। ये अपना माइनस, अच्छा, -1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का आयोटा। ठीक है। -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया आपके पास, इक्वल टू, ये रहा आपका माइनस। अच्छा जी, माइनस का आयोटा, और ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। ठीक है जी। तो इसको ज़रा हम थोड़ा सा आगे कर लें।
ताकि हमारी कैलकुलेशन हो सके यहाँ पे। अच्छा जी, अब देखिए ये आ गया आपके पास माइनस, और माइनस का आयोटा, और माइनस माइनस प्लस का 1। अच्छा जनाब, अब ये आ गया आपके पास जनाब, माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा और माइनस 1, यानी कि -1 प्लस आयोटा। अच्छा बच्चों, अब ज़रा हम इससे तरतीब से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और प्लस आयोटा। ये आपने एक काम कर लिया, अपनी कैलकुलेशन को आपने कंप्लीट किया, ठीक है जी। तो कॉलम 1 का ये आ गया आपके पास दूसरा एलिमेंट। अच्छा बच्चों, अब हम अपने अगले डिटर्मिनेंट के लिए काम करते हैं। तो जनाब देखिए 1 प्लस आयोटा, और ये 0, और आयोटा और 1। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस आयोटा और जनाब 0, और आयोटा और आ गया आपके पास 1। अब हम इसे इवेलुएट करने जा रहे हैं। तो 1 प्लस आयोटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा, ठीक है जी। और ये आ गया माइनस। अच्छा, इस आयोटा को जब आप मेरे बच्चों 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0। तो जनाब कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट आ गया हमारे पास 1 प्लस और आयोटा। अच्छा, अब हम काम शुरू करते हैं फॉर कॉलम 2। कॉलम 2 के लिए अब हमने क्या करना है बच्चों, कॉलम 2 के लिए हमने 1 0 और माइनस आयोटा, और साथ में 1 माइनस आयोटा का डिटर्मिनेंट ब्लॉक हमने यहाँ से निकाला। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 1 और 0, और जनाब माइनस का आयोटा, और साथ में आ गया 1 माइनस आयोटा। ये आपका डिटर्मिनेंट ब्लॉक हो गया रेडी। अब इसको इवेलुएट कर लेते हैं हम। जनाब 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है जी। अच्छा माइनस, अच्छा अब देखिए माइनस का आयोटा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरे का पूरा ही आपका 0 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 माइनस आयोटा। अब हम अगला ब्लॉक निकालते हैं इसमें से। अब अगला ब्लॉक क्या होगा, यही आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो ये हमारा एज इट इज आ गया। तो ये आ गया आपके पास माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब इसमें आपने नेक्स्ट ब्लॉक क्या है आपके पास, 0 और 1 ये ऐड कर लिया। तो ये आ गया आपके पास 0 और 1। अब इस डिटर्मिनेंट को आप इवेलुएट कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपके पास माइनस का आयोटा, और ये आ गया आपके पास माइनस। और जनाब 0 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपका 0। तो जनाब आंसर क्या आ गया आपके पास, माइनस का आयोटा। अब आप यहाँ से उठा लें 0 1 को, इसको, ये आ गया 0 1। अब 0 1 के आगे वाला 1 0 हो गया आपके पास। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इसकी, वेरी सिंपल। 0 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 0, माइनस 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 1, और ये हो गया आपके पास माइनस का 1। ये आपका कॉलम 2 तैयार हो गया। अब हम काम करेंगे फॉर कॉलम 3। तो कॉलम 3 के लिए मैं ज़रा इनको डार्क कर लूँ, हाईलाइट करते हैं तो ये ज़रा डिम हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी कॉलम 3 के लिए जो है वो जनाब। अब आपने क्या करना है मेरे बच्चों, ये देखिए 0 और आयोटा को आपने पिक कर लिया, तो ये आ गया आपके पास 0 और आयोटा, और इसके साथ 1 माइनस आयोटा, और ये आ गया आपके पास 1। तो 1 माइनस आयोटा और साथ में आ गया 1, और ये बराबर आ गया मेरा बच्चा। मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 0 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपके पास 0, और माइनस आपने आयोटा को, या 1 माइनस आयोटा को आपने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास जनाब, 1 माइनस आयोटा, और ये आ गया आपके पास आयोटा। अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन का काम कर लेते हैं हम। तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास जनाब, इक्वल टू 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, हमने 0 को हटा दिया, तो ये हो गया आपका माइनस। देखें ये आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस, ये माइनस आयोटा हो गया आपके पास, और ये माइनस माइनस प्लस, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये हो गया आपके पास आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। और फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया माइनस का आयोटा, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है मेरे बच्चों, और इक्वल टू माइनस आयोटा और प्लस माइनस माइनस और 1। ज़रा तरतीब से लिख लेंगे हम इसको, तो ये क्या बन जाएगा, -1 और प्लस आयोटा आ गया आपके पास। ये कॉलम 3 का पहला एलिमेंट आपका रेडी हो गया। अब आपने इस ही डिटर्मिनेंट में से क्या करना है, ये एक कॉलम उठा लेना है 1 माइनस आयोटा, और ये आ गया आपके पास 1। अब अगला कॉलम क्या लेंगे आप, ये 1 और 1 प्लस आयोटा, तो ये आ गया आपके पास 1 और 1 प्लस आयोटा। बहुत सिंपल तरीके से ये काम हो रहा है आपका, और इसमें गलती के चांसेस बहुत कम है, वरना ये सवाल मैं आपको बुक के मेथड से भी अब दोबारा करवाऊंगा अगेन। तो उसमें अक्सर बच्चे जो है वो उनकी प्लस माइनस की गलतियां होती हैं। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है जी। और ये आ गया आपका -1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपके पास 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, आपको मालूम है यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ए क्या है यहाँ पर 1, और बी क्या है आपके पास आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा भाई आपका,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज़्यादा यूज़ की हमने आइडेंटिटी। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, और उसके साथ आ गया आपके पास 1। ठीक है जी जनाब। अब 1 का स्क्वायर आ गया आपके पास 1, और माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और ये आ गया माइनस का 1। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 दोनों कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया आपके पास 1। ठीक है जी। अच्छा, अब आप कॉलम 3 के तीसरे एलिमेंट के लिए काम करेंगे। तो अब तीसरे एलिमेंट में आपने क्या करना है जनाब, तो आपने एज यूजुअल ये वाला कॉलम उठा लिया, 1 और 1 प्लस आयोटा, और लास्ट कॉलम आपने यहाँ से ग्रैब कर लिया अपना, क्या है, 0 और आयोटा। ये आ गया आपके पास 0 एंड आयोटा, और ये किसके बराबर आ जाएगा मेरा बच्चा, अब आपने 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया आयोटा माइनस। अच्छा देखें, ये 0 जब 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, आयोटा। तो मेरा बच्चा आप देखिए कि आपके पास हेंस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इस, वो आपने फाइंड कर लिया। अब वो क्या है आपके पास, आइए उसको देख लेते हैं हम। तो आइए जनाब, एडजॉइंट ऑफ तैयार हो गया आपका। अब वैल्यूज आपने पुट करनी है मैट्रिक्स से। भाई पहला एलिमेंट उठाइए, पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, कॉलम 1 का -1, तो यहाँ पर आपने लिख दिया आप मेरा बच्चा माइनस का 1। अच्छा, दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, -1 और प्लस आयोटा, तो आपने यहाँ पर लिख दिया -1 और प्लस आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरा एलिमेंट क्या है मेरे बच्चों आपके पास, तीसरा एलिमेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, डेट इज 1 प्लस आयोटा। ये रहा 1 प्लस आयोटा जो कि आपने फाइंड किया था, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये आ गया आपके पास 1 प्लस आयोटा। पहला कॉलम आपका हो गया तैयार। अब चलते हैं हम दूसरे कॉलम की तरफ। अच्छा जी, दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट है आपके पास जनाब, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 माइनस आयोटा और -1। ये पूरा आपका सेकंड कॉलम तैयार हो गया, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और माइनस का आयोटा, और तीसरा एलिमेंट आ गया आपका माइनस का 1। अब देखिए बच्चों, आपका तीसरा कॉलम क्या बन रहा है, तीसरा कॉलम के एलिमेंट आपके पास आ गए, पहला आ गया -1 प्लस आयोटा, ये आ गया आपके पास -1 और प्लस आयोटा। अच्छा बच्चों, दूसरा एलिमेंट आ गया आपके पास 1, यहाँ पर आपने लिखा 1, और तीसरा और लास्ट एलिमेंट आ गया आपके पास आयोटा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया आयोटा। तो मेरे बच्चों, ये आपने देखें बगैर किसी भी किस्म की प्लस और माइनस की मिस्टेक के आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, बगैर ट्रांसपोज के, कोई ट्रांसपोज नहीं लिया, और माशाल्लाह टन टन आपने काम किया, और आपका एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल गया। दिस वन इज योर आंसर। ये है 5 कॉलम ग्रिड मेथड, 5 कॉलम ग्रिड मेथड। ये नई नई चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से सीखने को मिल रही हैं, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है द मैथ विस्परर, जिसका नारा है रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। अब हम बुक वाले मेथड से भी इसको वन टाइम सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और उसका पार्ट 4। आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अभी हमने 5 कॉलम ग्रिड मेथड से सॉल्व किया था, तो अब हम इसको बुक मेथड से सॉल्व करेंगे। अब बुक मेथड से हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमने, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें इसका नाम रखना पड़ेगा ए। ठीक है जी। अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है मेरे बच्चों A11 कैपिटल में, को फैक्टर को हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, A12 और फिर A13। अच्छा जी, फिर उसके बाद A21, A22 और फिर A23। फिर उसके बाद बच्चों आप मालूम करेंगे 31 और 32 और 33। और इसमें हम जो ट्रिक यूज करेंगे वो हमारी क्या होगी, वो होगी साइन ग्रिड नोटेशन, यानी कि प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, और जनाब प्लस माइनस और फिर प्लस। अच्छा जी, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे ऑल को फैक्टर्स। तो A11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। A11 का मतलब ये है, पहली साइन क्या आएगी आपके पास, देखिए बच्चों, पहली साइन आएगी आपके पास प्लस, तो यहां पर लगा दिया आपने प्लस। और अब निकालते हैं हम इसका माइनर। अब मतलब ये है कि पहली रो को कैंसिल कर दीजिए और पहले कॉलम को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, जो हाईलाइट नहीं है वो आपका माइनर हो गया, यानी कि आयोटा और 1, और 1 और माइनस का आयोटा, और ये बराबर आ गया आपका। किसके बराबर आएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए, आयोटा को आपने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर,
और बीच में आ गया आपके पास फॉर्मूले का माइनस, और 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास 1। और ये किसके बराबर आ गया जनाब? ये बराबर आ गया आपका माइनस। अच्छा, यहाँ पे काम कर रहे हैं हम। माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये आ गया -1 जो कि बराबर है 1 और -1, और जो कि बराबर आ गया आपका कैंसिल आउट होने के बाद 0 के। तो मेरे बच्चों ये आपके पास पहला कोफैक्टर आपने निकाल लिया। अब दूसरा कोफैक्टर भी हम निकालते हैं। अब दूसरे कोफैक्टर के लिए A12 विच इज इक्वल टू, अब दूसरे कोफैक्टर के लिए आप कौन सी साइन लोगे मेरे बच्चों? आप लोगे A12 के लिए साइन होगी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपने आप लगा दिया माइनस। अब निकालें आप माइनर। अब माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे आप? पहले तो ये लकीरों को जरा हम साइड पे कर देते हैं, और माइनर निकालने के लिए हमने करना यह है A12, ये रहा A12, यानी पहली रॉ कैंसिल और फिर उसके बाद दूसरा कॉलम आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया आपके पास? 1 प्लस आयोटा, और ये आ गया 0, और फिर आ गया आपके पास 1, और ये आ गया माइनस का आयोटा। अच्छा, अब साइन को का आपने बहुत ख्याल रखना होता है इसमें। ये रहा माइनस, तो ये पहले आपने माइनस लगाया, और फिर आपका ये 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस आयोटा के साथ। तो ये आ गया आपका जनाब 1 प्लस आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है मेरे बच्चों किससे? माइनस आयोटा के साथ, ठीक है जी। और बीच में आ गया माइनस। और देखिए इस 1 को जब आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 0। अच्छा बच्चों, अब देखिए इक्वल टू, ये आ गया आपके पास माइनस। माइनस आयोटा को जब 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। तो माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का आयोटा। माइनस प्लस माइनस, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये आ गया इक्वल टू, ये आ गया आपके पास माइनस। अच्छा जी, अब देख रहे हैं आप कि माइनस का आयोटा है, और क्या है आपके पास? माइनस और आयोटा स्क्वायर आपका -1 के बराबर है। इसको आपने ब्रैकेट में ले लिया। अच्छा जी, अब मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम इसकी। माइनस बाहर का एज इट इज मौजूद रहा, तो ब्रैकेट में आ गया माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 1। अब माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन सबकी साइन चेंज कर देगा। तो कैसे चेंज करेगा? माइनस माइनस प्लस का आयोटा हो गया, और ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस का 1। तो ज़रा अगर हम इसको तरतीब से लिखें तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और प्लस का आयोटा। ये आपने A12 भी पता कर लिया, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब हमने A13 को फाइंड करना है। तो A13 के लिए हमने क्या करना है जनाब? आइए, A13 हमारा तीसरा कोफैक्टर है। माइनस के बाद A13 की साइन क्या होगी? देखें भाई, A13 की साइन होगी प्लस। तो ये आ गया आपका प्लस। पहले तो आपने साइन लगा दी, जो कि आप काम करते हैं ना -1 और I प्लस J, ताकि उससे आपकी जान छूट गई। अब आपने निकालना है इसका माइनर। तो माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनर निकालने के लिए अब आइए, A13 है तो ये रहा आपका एलिमेंट A13, यानी तीसरा कॉलम और पहली रॉ आपने क्रॉस कर दी। तो अब क्या बच गया आपके पास मेरे बच्चों? अब आपके पास बच गया 1 प्लस आयोटा और 0 और आयोटा, और आ गया आपके पास 1। मल्टीप्लाई किए देते हैं हम, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। प्लस ये रहा हमारा, ना भी हो तो चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो जब आपने 1 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 1 प्लस आयोटा, और जब आपने आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे बच्चों ये हो गया आपका माइनस का 0। तो सिमिलरली आपके पास क्या आ गया? ये इक्वल टू 1 प्लस आयोटा में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। अच्छा बच्चों, ये आपने 3 को फैक्टर पता कर लिया है। अब आपने आगे काम करना है जनाब A21 के लिए। तो आइए A21 के लिए काम करते हैं हम। अब A21 के लिए जब आप काम करेंगे तो A21 की साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आप लगा दीजिए माइनस, और फिर आप निकालिए अब माइनर। अब माइनर निकालने के लिए क्या करना है बच्चों आपने? अब A21 है तो ये रहा A21, ये आ गया आपका A21, यानी दूसरी रो आपने कट कर दी और पहला कॉलम आपने कट कर दिया। अब जो हाईलाइट नहीं है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि 0 और ये 1, और 1 माइनस आयोटा और फिर माइनस का आयोटा। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है आपने। अच्छा, ये माइनस को नहीं छोड़ना भाई, ठीक है। ये पहले आपने माइनस लगा लिया। अच्छा, 0 को जब आप 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और फिर आप जब 1 माइनस आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस, ये आ गया आपके पास 1 माइनस आयोटा। अच्छा जी, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम इसकी। अच्छा, ये आ गया आपका माइनस। अच्छा, ये 0 तो हट गया, माइनस जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 1। अच्छा, ये माइनस जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा। अब बाहर आपके पास एक अदद नाग अर्जुन टनन टनन बैठा हुआ है, माइनस। अब ये माइनस जो है वो इन सब की साइन चेंज कर देगा, यानी माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस 1, और माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया आपका आयोटा। ये आ गया मेरा बच्चा आपके पास A21। A21 को हम हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट कर लेते हैं इन सबको ताकि हमें आसानी हो जब हम फैक्टर जो है वो रखेंगे। ये था आपका A12। क्या ख्याल है आपका? अच्छा ख्याल है ना? A12 आ गया। अच्छा जी, ये आ गया आपका A13। A13 आ गया आपके पास 1 प्लस आयोटा। इसको भी हाईलाइट ये देते हैं हम।
ये लीजिए A13 और A21 तक हमने अपना काम कर लिया। अच्छा जी, 1 + i आ गया हमारे पास। अब हमने A22 के लिए काम करना है, A22 फाइंड करना है। तो आइए, A22 आपका किसके बराबर हो जाएगा? अब A22 की तो सबसे पहले आपने देखनी है साइन। A22 की साइन है आपके पास प्लस, तो ये तो लगा दिया आपने यहाँ पर प्लस। अब निकालते हैं हम इसका माइनर। माइनर निकालने के लिए ये कलर्स हटा दें ताकि हम दोबारा अपना सही से काम कर सकें। अब A22 ये रहा, आई आयोटा। इसका मतलब ये है कि दूसरी रो क्रॉस कर दीजिए और दूसरा कॉलम क्रॉस कर दीजिए। तो जब आप इसको क्रॉस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 0, और 1 - आयोटा, और उसके साथ आ गया माइनस का आयोटा। अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम इसकी। तो अब करना क्या है आपने मेरे बच्चों, करना आपने ये है कि इस 1 को आपने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपके पास माइनस का आयोटा। ये फॉर्मूले का माइनस लग गया। फिर आपने 1 - आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो पूरा हो गया 0। ठीक है जी, तो A22 आपके पास क्या आ गया? A22 आ गया आपके पास माइनस आयोटा में से 0 को क्रॉस किया, तो ये आ गया आपके पास माइनस का आयोटा। तो A22 भी आपने निकाल लिया। A23 के लिए तलाश और जुस्तजू जारी। सबसे पहले साइन देखिए, A23 की साइन होगी माइनस, तो यहां पर आपने लगा दिया माइनस। अब निकालें इसका माइनर। तो आइए माइनर इसका मालूम करते हैं हम। तो A23, अच्छा जी, A23 आपका कौन सा? ये रहा A23 1। ये है आपका A23 पोजीशन इसकी। यानी इसके सामने का जो है वो दूसरी रो आपने कैंसिल कर दी और ये कॉलम भी आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या बच गया आपके पास? आपके पास जो माइनर आ गया वो हो गया 1 0 और जो कि बराबर आ गया। अच्छा, माइनस तो आपका ये चल रहा है। अब आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस, और ये आ गया 0, जो कि इक्वल आ गया किसके भाई? इक्वल आ गया -1 के। तो आपके पास A23 क्या आ गया? इक्वल टू माइनस का 1। आपने दूसरी रॉ के भी 3 फैक्टर अल्हम्दुलिल्लाह फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करेंगे A31। अब A31 के लिए आपने साइन देखनी है। A31 की साइन क्या है? प्लस। तो यहाँ पर आपने पहले तो प्लस को लगा दिया, फिर आप अब इसका माइनर निकालेंगे। अच्छा, इसका माइनर निकालना है तो हमें क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये ज़रा हम हटा लें, ये सब जो हमने हाईलाइट किया हुआ था। आ जाइए, A31 ये रहा। A31 का मतलब ये है कि आपने तीसरी रॉ उड़ा दी और पहला कॉलम भी उड़ा दिया। ये ले जो उड़ा दिया। तो आपके पास माइनर क्या आ गया? 0 आयोटा और 1 - आयोटा, और साथ में आ गया आपके पास 1 इक्वल टू। अच्छा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 0 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो गया 0। ये आ गया आपका के पास माइनस। और फिर आपने क्या करना है जनाब? 1 - आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है? आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए, ये आयोटा को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 - आयोटा के साथ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? अब माइनस का आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, और यही माइनस का आयोटा जब इस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और आ गया आपके पास आयोटा का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, ये आ गया माइनस का आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का आयोटा और प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है जी, तो आपके पास A31 क्या आ गया? A31 आ गया आपके पास माइनस का 1 और माइनस का आयोटा। इसको हमने हाईलाइट कर दिया। ये आ गया आपके पास A31। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब हमने मालूम करना है A32। तो A32 को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसकी साइन को देखेंगे कि A32 की साइन क्या होगी। A32 का ये रहा, A32 की साइन है माइनस। तो पहले तो आप यहाँ पर इत्मीनान से माइनस लगा दीजिए और फिर ढूंढिए इसके माइनर। आइए इसके माइनर ढूंढते हैं। A32 आपका ये रहा एलिमेंट। ठीक है जी, और ये है आपके पास 1, ये और ये। A32 का मतलब ये है कि तीसरी रॉ को क्रॉस कर दीजिए और दूसरे कॉलम को आप क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस कर दिया हमने आपके पास। अब माइनर क्या आ गया जनाब? 1 और 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, और फिर उसके बाद आ गया आपके पास माइनस का नहीं, प्लस का 1। आंखें खोल के देखो, और ये आ गया इक्वल टू। ठीक है जी। अब आपने माइनस को नहीं भूलना है, ये आ गया आपका माइनस। अब बच्चा आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इस 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो आ गया मेरा बच्चा आपके पास 1। फॉर्मूले का ये आ गया माइनस। फिर आपने क्या किया? 1 - आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 + आयोटा के साथ, तो ये आ गया आपके पास 1 - आयोटा और ये मल्टीप्लाई बाय 1 + आयोटा। अब यहाँ पर एक बड़ी ही मशहूर ज़माना जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिटी यूज़ की थी, वो हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब हम अपना रैशनलाइज करते थे कि A - B, ठीक है, और A + B, और ये किसके बराबर होता है जनाब? A² - B² के। तो इस फॉर्मूले की आइडेंटिटी की एप्लीकेशन से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम ज़रा थोड़ा नीचे आ जाएं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कैसे करेंगे भाई। ये आ गया इक्वल टू,
जी जनाब, ये हमने इक्वल टू का निशान लगाया, ये आ गया हमारे पास माइनस। ठीक है जी। अच्छा, ये 1 और ये रहा माइनस। अब ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है? आयोटा। ये मजीद सिंप्लीफिकेशन, ये आ गया आपके पास माइनस और ये आ गया आपके पास 1। ठीक है जी। अच्छा, 1 के बाद आपने देखा कि ये रहा आपका माइनस, और ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया माइनस, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। और ये आपने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब मजीद 2-3 स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1 और ये आ गया माइनस, और बच्चों ये 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया आपके पास 1। अच्छा बच्चों, ये आ गया आपके पास माइनस, और 1 - 1 + 1 ये आ गया 2। और ये किसके बराबर आ गया आपके पास? भाई ये आपके पास बराबर आ गया माइनस का, और 1 - 2 किसके बराबर हो जाएगा? -1 के। माइनस को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया मेरा बच्चा आपके पास 1, यानी कि A32 आ गया आपके पास 1 के बराबर। ठीक है जी, तो इसको भी हम हाईलाइट किए देते हैं। ठीक है जी, A32 भी आपने निकाल लिया। अब काम है आपका A33 का। तो A33 की सबसे पहले साइन देखिए आप, क्या होगी? प्लस। तो A33 के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं भाई। A33 इज इक्वल टू, और ये आ गया प्लस। अब निकालने हैं आपने क्या? आपने निकालने हैं जनाब, आपने माइनर मालूम करना है। अब माइनर मालूम करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो इसको हटा लीजिए आप। इसको हमने ज़रा साइड पे कर दिया। अब आखिरी है हमारा ये काम, बल्कि एक काम करते हैं, इसको नीचे ही ले चलते हैं ताकि कोई लिखने में गलती ना हो जाए। तो इसको कॉपी पेस्ट करके मैं निकाल लूँ। कॉपी किया और यहीं पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इसको यहाँ से उठा के हम नीचे लेके आ रहे हैं। लाइए भाई इसको, सांप को। तो ये आ गया हमारा सवाल। अच्छा बच्चों, अब हमने A33 मालूम करना है। तो A33 ये रहा। A33 का मतलब ये है कि तीसरी रॉ काट दीजिए, और आप तीसरा कॉलम भी काट दीजिए। तो जब काटा तो आपके पास माइनर क्या आ गया? आ गया आपके पास 1 और 1 प्लस आयोटा, और 0 और आयोटा, और ये आ गया इक्वल टू। ठीक है जी। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप। 1 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा जनाब? आयोटा और माइनस, और फिर जब आप 0 को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। तो मेरा बच्चा A33 क्या आ गया आपके पास? A33 आ गया आपके पास आयोटा। इसको भी हम हाईलाइट किए देते हैं। अच्छा, अब आपके पास थी एक अदद इक्वेशन को फैक्टर की। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया आपके पास? तो जनाब हेंस एडजॉइंट ऑफ ए, जो आप मालूम करने जा रहे हैं थे इतनी तगोदो की, अब सारे को फैक्टर लिख दीजिए। A11, A12 और A13। अब देखें भाई, A11 क्या था आपके पास? A11 कहाँ गया? A11 ये रहा 0। A11, ठीक है, A11 आ गया हमारे पास 0, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया 0। अच्छा बच्चों, A12 हमारे पास क्या था? A12 को ढूंढिए, कहाँ गया भाई? ये रहा -1 और प्लस आयोटा, ये आ गया आपके पास -1 और प्लस आयोटा। अच्छा, फिर आपने देखना है A13। A13 कहाँ है? ये रहा 1 प्लस आयोटा, तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने ढूंढना है A21 को। तो इसको दड़बे को बंद कर दें, कहीं भाग ना जाए। तो आइए A21 को ढूंढते हैं। A21 यहाँ ऊपर मौजूद होगा। A21 ये रहा 1 प्लस 1 माइनस आयोटा। तो A21 की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, ये आ गया आपके पास 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास A22 क्या है? A22 आपके पास आया है जनाब माइनस का आयोटा, ये रहा A22 माइनस का आयोटा हो गया आपके पास, ये आ गया माइनस का आयोटा। A23 आपके पास आ गया, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है A23 -1 हमने कैलकुलेट किया था। अच्छा, A31 ये रहा -1 और माइनस आयोटा, -1 और माइनस आयोटा। ठीक है। A32 आपके पास आया था 1, ये रहा आपका A32। अच्छा, फिर A33 को भी देख लीजिए। A33 आपके पास क्या आ गया? आयोटा। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या लेना होता है? इसका ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज आपको फाइनल आंसर देगा। ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका बराबर आने जा रहा है फाइनली। ठीक है जी, फाइनली किसके बराबर आ रहा है? अब करना क्या है आपने? ये है आपकी पहली रॉ, इसको बना दीजिए आप कॉलम। तो जब आप इसको कॉलम बनाएंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा आपके पास 0 और -1 और प्लस आयोटा, और 1 और प्लस आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब आपने दूसरी रॉ को पकड़ना है। दूसरी रॉ क्या है मेरा बच्चा आपके पास? 1 माइनस आयोटा और -1, और माइनस का आयोटा, और फिर आ गया हमारे पास 1।
अच्छा जी, अब आखिरी स्टेप, ये आ गई तीसरी रो, इसको भी कॉलम बना दीजिए आप। तो ये आ गया आपके पास जनाब माइनस का 1 और माइनस आयोटा, और जनाब 1, और फिर आ गया आपके पास आयोटा। और ये फाइनली आपका आ गया आंसर। इतनी तगोदो के बाद और बहुत देखभाल करने के बाद कि कहीं कोई प्लस माइनस की हमसे गलती ना हो, तो दोनों तरीकों से हमने काम किया। 5 कॉलम ग्रिड ग्रिड मेथड भी हमने यूज़ किया। आप चाहें तो सवाल को टैली भी कर सकते हैं, पिछला आंसर और मेथड टू जो आपका बुक वाला आंसर है, और दोनों आपके आंसर अल्हम्दुलिल्लाह मैच हो रहे हैं और सेम भी हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। The choice you make today can change your future. जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट अब हम करने जा रहे हैं, और वो है पार्ट 5। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका भी हमें एडजॉइंट मालूम करना है, और सबसे पहले तो हमने इसको नाम दे दिया कि ये ए है। आइए इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, पहले हम इसको 5 कॉलम ग्रिड मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो हमने अपना मैट्रिक्स राइट कर लिया जनाब, 5 0 0। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, 0 6 0 और 0 0 7। अब अगला स्टेप क्या है कि हमने 2 कॉलम मजीद आगे इसके बढ़ा देने हैं। 2 कॉलम बढ़ा दिए तो क्या हो गया, 5 0 0 और 0 और 6, और ये आ गया 0। अब 2 रॉस हम मजीद बढ़ा देंगे। ठीक है। तो 5 0 0 यानी 550 रुपये, और 0 और 6,006 रुपये, 6 6। अच्छा जनाब, पहली रॉ और पहला कॉलम ये आपने कट कर दिया। अब इस 4/4 को हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो पहला काम हमारा है जनाब 4 कॉलम 1। कॉलम 1 के पहले एलिमेंट के लिए हम काम करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, देखें ये आ गया हमारे पास पहला माइनर 6 0 और 0 7। तो ये आ गया हमारे पास 6 0 और जनाब 0 और 7। अच्छा जी, 6 को 7 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 42। अब माइनस ये आ गया आपके पास 0, और ये बराबर आ गया आपके पास 42 के। अच्छा जी, अब देखें ये जो आपके पास सेकंड कॉलम है ना, ये हमेशा आपका एज इट इज आ जाएगा 0 7। और इसके साथ वाला कॉलम आप ले लेंगे। 0 7 के बाद क्या था, 0 0, तो ये ले लिया आपने। ये लीजिए जनाब 0 0। अच्छा जनाब, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 0 - 0। और ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ये तो बड़ा मक्खन सवाल आ गया यार आप लोगों के लिए, टन टन हो रहा है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ये दूसरा कॉलम इसका उठा लीजिए। ये आ गया आपके पास 0 और 0। और फिर आपने इसके साथ ही 6 और 0, ये कॉलम है, इसको उठा लिया आपने। ये आ गया आपके पास 6 और 0। इसकी भी आपने क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, भाई 0 और -0, तो ये आ गया आपके पास 0। ठीक है जी। ये आपका कॉलम 1 तैयार हो गया, 3 एलिमेंट उसके, यानी 42 0 और 0। अब आप काम करेंगे 4 कॉलम 2 के लिए। तो आइए कॉलम 2 के लिए काम करते हैं। बड़ा बेहतरीन जो है वो मेथड है ये 5 कॉलम ग्रिड मेथड। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कॉलम 2 के लिए। अब कॉलम 2 के लिए आपने आ जाना है हियाँ। ये आ गया आपका 0 और 0, और 7 और 0 ले लेना है आपने। तो ये आ गया जनाब आपका 0 0 और 7। 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसकी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप कर देंगे तो देखिए भाई, हाँ, हाईलाइटर लेना है यार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और 7 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, यानी कि 0 - 0, और ये आ गया आपके पास 0। अच्छा जनाब, अब ये पहला कॉलम तो उठा के यहाँ रख लीजिए आप, 7 0। अब 7 0 के बाद वाला कॉलम यहाँ से ले लीजिए, क्या है, 0 और 5। 0 और 5 को आपने इसके साथ ऐड कर दिया मेरे बच्चों, टना टन करके, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार दीजिए इसकी। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 5 आ गया आपके पास 35, और माइनस, और देखें भाई 0 को आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपके पास 0। तो आंसर आ गया आपका 35। ये कॉलम 2 के 2 एलिमेंट आपके तैयार हो गए। अच्छा, अब तीसरे के लिए क्या करना है, ये 0 5 उठा लीजिए। ये आ गया आपके पास 0 और 5। ठीक है जी। अच्छा, अब 0 5 के बाद जो है वो आपका अगला कॉलम क्या है, 0 0। ये आ गया आपके पास 0, और ये 0 पुट कर दिया आपने, और ये आ गया इक्वल टू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, यानी कि 0 - 0 बरूबर आ गया 0 के। ये आपका कॉलम 2 रेडी हो गया। अच्छा जी, अब फॉर कॉलम 3 के लिए हम काम कर लेते हैं जनाब। फॉर कॉलम 3, कॉलम 3 के लिए जब हम काम करेंगे तो जनाब आइए, कॉलम 3 के लिए हमने क्या करना है भाई, सबसे पहला काम हमने करना है कि यहाँ से पहला कॉलम उठा लिया हमने, 0 6 और 0 0। तो ये आ गया आपके पास मेरा बच्चा 0 6
और जीरो और जीरो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें इनकी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, जीरो सिक्स टाइम जीरो और जीरो जीरो टाइम जीरो, यानी कि जीरो माइनस जीरो, और जो कि बराबर आ गया किसके, जीरो के। अच्छा जी, अब आपने काम करना है कॉलम 3 के दूसरे एलिमेंट के लिए। तो ये वाला सेकंड कॉलम आपने यहाँ से ग्रैब कर लेना है। तो आइए इसको ग्रैब कर लेते हैं। तो ये आ गया जीरो और जीरो, जीरो और जीरो के बाद वाला आपके पास कॉलम क्या है भाई, आइए उसको उठा लेते हैं हम। जीरो और जीरो के बाद है आपके पास फाइव और जीरो, ये आ गया आपके पास फाइव एंड जीरो। इनकी आपने अब कर देनी है जनाब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फाइव को जीरो टाइम मल्टीप्लाई किया तो फाइव, सॉरी जीरो, और जीरो माइनस जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो, यानी कि जीरो माइनस जीरो, तो ये आ गया आपके पास जीरो। अच्छा बच्चा, अब आपका आखिरी मरहला है, और वो है आपका तीसरा, तीसरे कॉलम का आखिरी एलिमेंट। तो फाइव और जीरो तो यहाँ से उठा लें आप, ये आ गया फाइव और जीरो। फाइव और जीरो के बाद अगला आपके पास जो एलिमेंट है वो क्या है भाई, अगला एलिमेंट है आपके पास जीरो और सिक्स। इसको आपने लिफ्ट किया, ये आ गया जीरो और ये आ गया सिक्स। अच्छा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसकी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपना फाइव को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी, और जीरो जीरो जीरो, यानी कि थर्टी माइनस, थर्टी माइनस, और आ गया आपके पास ये जीरो, और इक्वल टू ये आ गया आपके पास थर्टी। तो आपने देखा कितनी प्यार से और मोहब्बत से जो है वो आपके सारे एलिमेंट्स जो है वो निकल के आ गए। तो आपके पास मेरा बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके पास मेरे बच्चों, जनाब पुट कर दें तीनों कॉलम भाई, 42, कॉलम वन जीरो और जीरो, ये आ गया आपके पास 42, जीरो और जीरो। अच्छा जी, फिर क्या है दूसरा कॉलम, जीरो, 35 और जीरो, ये आ गया जीरो, 35 और फिर जीरो। तीसरा कॉलम क्या है आपके पास, जीरो, जीरो और थर्टी, ये आ गया आपके पास जीरो, जीरो और थर्टी। ये बन गया आपके पास मेरा बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए, और यही आपका क्या है आंसर। अपने आंसर को हाईलाइट कीजिए। तो ये था जादू जो आपको करना सिखाया। तो जुड़े रहिए मैथ विस्परर के साथ, सर मोहम्मद फैयाज मिर्जा के साथ, और इस तरह के बहुत से जादू सीखने को आपको मिलेंगे। जी भाई, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शहजादों और मेरी बच्चियों, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 अब हम मेथड 2 से करेंगे। मेथड नंबर 2 बोले तो आपका बुक मेथड, किताब का जो तरीकाकार है। ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इसका। सबसे पहले हमने जो कांट करना है कि पैदा हुआ है, इसको नाम दे दिया, ये ए के बराबर है। ठीक है बच्चा, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास हो जाएगा, कोफैक्टर लिख लीजिए। कोफैक्टर क्या है आपके पास भाई, ए 11, और फिर ए 12, फिर ए 13, फिर ए 21, फिर ए 22, फिर ए 23, फिर ए 31, फिर ए 32, और फिर ए 33, और फिर क्या लेना है आपने इसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज तो हम लेंगे, लेकिन हम माइनस वन और आई प्लस जे वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको साइन ग्रिड रूल से सॉल्व करेंगे, टनाटन करके। शाबाश। वो क्या है भाई, वो इक्वल होता है प्लस माइनस और प्लस, और फिर माइनस प्लस और माइनस, हर दफा लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए। अच्छा मेरा बच्चा, सबसे पहला आपका फैक्टर क्या है, डेट इज ए 11। आइए ए 11 को पता करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं फाइंड ऑल को फैक्टर्स। ए 11 पहला को फैक्टर आ गया आपके पास, साइन क्या होगी इसकी, प्लस। माइनर क्या होगा इसका, माइनर इसका जनाब ये कट गया और ये भी कट गया, 60 और 07। ठीक है, ये आ गया आपका 60 और 0 और फिर 7, और ये बराबर आ गया किसके मेरा बच्चा, आपने जो है वो 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। तो 6 7 जा आ गया आपके पास 42, और ये आ गया माइनस 0, और जनाब ए 11 आ गया मेरा बच्चा आपके पास 42, पहला आंसर। अब आपने बिल्कुल इसी तरह ए 12 को फाइंड करना है। अब ए 12 के लिए आपने क्या काम करना है, आइए वो काम करते हैं। तो ए 12 के लिए ये इसको मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ, तो घबराइएगा नहीं इन चीज़ों से, ताकि हम दोबारा से मार्किंग करें और कोई मिस्टेक ना हो। ए 12 के लिए जनाब साइन कौन सी यूज़ होगी, देखिए पहले प्लस फिर उसके बाद माइनस, सिंपल, माइनस लगा दिया आपने। अच्छा जी, ए 12 कौन सा है, ये रहा, यानी ये रॉ कट गई और ये पूरा कॉलम आपका कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आपके पास, जीरो, जीरो, और मेरा बच्चा जीरो और 7, इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा, जीरो सेवन ज़ा जीरो और माइनस जीरो टाइम जीरो। तो मेरा बच्चा आपके पास ज़रा तवज्जो दीजिए और फरमाइए कि ए 12 आ गया आपके पास इक्वल टू जीरो, ये आ गया जनाब आपके पास ए 12। ठीक है बच्चों, अब आपने करना क्या है कि अब आपने ए 13 मालूम करना है। आइए ए 13 पता करते हैं। तो ए 13 के लिए आप क्या कांट करेंगे भाई, साइन क्या है, माइनस। ठीक है, अच्छा ये माइनस की साइन यहाँ पे अप्लाई होगी तो वो जीरो में ही जम हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब आपकी साइन होगी प्लस, ये आ गया प्लस। अच्छा जी, अब देखिए आपने
पहली रो और तीसरा कॉलम, ये आ गया पहली रो, ये एलिमेंट है आपका A13, और इसके नीचे का कॉलम आपने कैंसिल कर दिया, क्या बच गया 0060, 0 0, और ये आ गया 6, और ये आ गया आपके पास 0, और ये बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, यानी कि 0 और ये माइनस और ये 0 इक्वल टू 0। ठीक है जी, A13 आ गया आपके पास इक्वल टू 0। इसको भी आपने हाईलाइट कर दिया। अच्छा जी, अब आपने रॉ वन मुकम्मल कर ली, अब आप चलते हैं मेरे साथ जिस सफ़र पे, वो है 21। अच्छा, ये प्लस ये माइनस लगा दिया आपने, माइनस लगाने के बाद अब आपने क्या करना है भाई, A21 के आपने को फैक्टर, आपने माइनर निकालना है। A21 ये रहा, यानी दूसरी रॉ कट गई, और पहला कॉलम आपने क्रॉस कर दिया, क्या बच गया आपके पास 0 0, और फिर 0 और 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए देते हैं हम इसकी, तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे मेरा बच्चा, तो हमारे पास आना तो 0 ही है, 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जनाब, माइनस तो ये रहा आपका, तो ये हो गया जनाब 0 माइनस 0, और ये सब क्या बन गया, A21 आ गया आपके पास मेरे बच्चों इक्वल टू 0। चौथा फैक्टर भी आपने पता कर लिया। अब आप फाइंड करने जा रहे हैं A22 के लिए साइन कौन सी लगाएंगे, माइनस के बाद आपने प्लस लगा दिया, प्लस लगाने के बाद माइनर निकालने हैं आपने, तो माइनर निकालने के लिए पहले माइनर का रास्ता साफ करते हैं हम, इसको हटाइए यहाँ से, और हरा काम में खरा लीजिए, A22 है, ये रहा A22 का मतलब ये है कि दूसरी रॉ क्रॉस कर दीजिए, और दूसरा कॉलम जो है वो आप क्रॉस कर दीजिए, तो एलिमेंट क्या आ गया आपके पास 5 और 0 और 0 और 7। अच्छा जनाब, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 35, और ये आ गया माइनस, और 0 को अब मेरा बच्चा आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 0, तो आपके पास A22 आ गया इक्वल टू 35। तो ये आपने A22 भी निकाल लिया टन टन करके मेरा बच्चा। अच्छा, अब आपका अगला स्टेप है जनाब A23 की साइन उठाइए, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस, माइनस लगा दिया, अब माइनर निकालिए आप। भूख लग रही है यार, लाइन सीधी नहीं बन रही, वीडियो मुकम्मल कर लूँ फिर खाना खाऊंगा। A23, अच्छा जी, A23 के लिए अब आपने काम करना है, पहले तो ये हटाइए इसको, रास्ता साफ कीजिए, ये हमने साफ कर दिया। A23 के लिए अब कहाँ है भाई A23, ये रहा आपका A23। ठीक है जी, तो A23 का मतलब है कि दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास 50 और 06, 50 और 00, सॉरी, इक्वल टू। ठीक है जी, ये आ गया आपका माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 को 0 टाइम मल्टीप्लाई किया और 0 को 0 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 0 माइनस और 0। ठीक है, तो A23 आपके पास क्या आने जा रहा है, A23 के लिए अब थोड़ा सा इसको हम नीचे करना है। A23 आ गया मेरा बच्चा आपके पास, ए ओए पेन तो सेलेक्ट नहीं किया, A23 आ गया मेरा बच्चा आपके पास भाई 0, ये भी 0 निकाल दिया आपने, टन टन 0 आ रहे हैं इसके अंदर तो। अच्छा बच्चों, अब हम मालूम करने जा रहे हैं A31। अब A31 के लिए हम क्या साइन लगाएंगे, माइनस के बाद क्या आएगी साइन, प्लस, ये आ गया प्लस। जनाब माइनर निकाल लेते हैं A31 का, A31 का माइनर क्या होगा हमारे पास, A31 का माइनर होगा हमारे पास जनाब, ये रहा A31, यानी कि तीसरी रो काट दो और पहला कॉलम काट दो, तो जब काट दिया तो क्या बच गया 06 और 0 और 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसकी, तो आपके पास क्या आएगा भाई, देखें 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सब 0 हो गया, तो जब ये सब 0 हो गया तो A31 आ गया आपके पास मेरे बच्चों, यानी कि 0 फुल टाइम टिका के 0। अगला फैक्टर है हमारा A32। अब A32 की पहले साइन देख लीजिए, क्या आ जाएगी, प्लस के बाद माइनस। अच्छा जी, अब माइनस लगा दिया आपने, अब आप इसके माइनर निकालिए जिससे आपने इस साइन को मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनर निकालने के लिए आपने क्या करना है, कहाँ गया आपका माइनर, ये रहा भाई A32, ये रहा A32, यानी कि आप तीसरी रॉ क्रॉस कर दीजिए और दूसरा कॉलम क्रॉस कर दीजिए, तो आ गया आपके पास 5000, ये आ गया 50 और 0 और ये 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है मेरा बच्चा अब आपने, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो मेरे ख्याल से सब कुछ 0 हो जाना चाहिए, 5 को 0 टाइम मल्टीप्लाई किया 0, और 0 को 0 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो क्या हो गया आपके पास A32 इक्वल टू माइनस 0 और ये माइनस 0, तो A32 आ गया आपके पास टनाटन 0। अच्छा जी, इस टनाटन 0 को आपने हाईलाइट कर दिया। अच्छा मेरा बच्चा, अब आपने निकालना है A33। अब A33 मालूम करने के लिए माइनस के बाद अगली साइन क्या है आपकी, पॉजिटिव, पॉजिटिव करने के बाद अब आप इसका माइनर निकालिए इसमें से, A33 का मतलब आखिरी फैक्टर, यानी कि तीसरी रो को खत्म कर दीजिए और तीसरे कॉलम को आप खत्म कर दीजिए। जब तीसरी रो और तीसरे कॉलम को आप खत्म कर देंगे तो फिर आपके पास क्या बचने जा रहा है, ये हो गया आपके पास 5 और ये 0 और 0 और आ गया आपके पास 6, तो A33 आ गया मेरा बच्चा आपके पास, ये हो गया पॉजिटिव। अच्छा, अब जरा हमारे पास वैल्यू आएगी एक, 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया आपके पास 30, और माइनस फिर आपने क्या किया, 0 को 0 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया मेरा बच्चा आपके पास 0, तो A33 आपके पास आ गया इक्वल टू 0, 0 नहीं 30, ये आ गया आपके पास आपकी लास्ट वैल्यू। अच्छा जी, अब आपने करना क्या था भाई, कोफैक्टर निकालने थे आपने, तो वो सारे कोफैक्टर 9 कोफैक्टर आपने फाइंड कर लिए, और बगैर -1 और I प्लस J के झंझट के। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ ताकि हम अपना कंक्लूजन दे दें यहाँ पे।
अच्छा बच्चों, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए बरूबर होगा किसके जनाब? A11 A12 और A13 क्या है आपके पास जनाब? 42 आया था, 0 आया था और 0 आया था। ये देखिए 42 0 और 0, ऊपर है 0 भाई, ये रहा। A21 क्या है? 0 35 और फिर A23 0, यानी कि आपके पास 0 और 35 और फिर आ गया आपके पास 0। अच्छा बच्चा, अब फिर आपके पास A31 क्या है? और 32 0 0 और आ गया आपके पास 30, यानी कि 0 0 और ये आ गया आपके पास 30। अब आपने क्या लेना है? इसका ट्रांसपोज। क्या झंझट है यार इसके अंदर, नहीं मेरे बच्चा। एडजॉइंट ऑफ क्या आ गया आपके पास? इक्वल टू। अब ये आ गई पहली रो। पहली रो को क्या बना देंगे आप? कॉलम बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 42 और ये टनाटन टनाटन 2 0। फिर आपने दूसरी रो को देखिए, 0 35 0, इसको कॉलम बना दीजिए। तो ये बन गया 0 और 35 और फिर आ गया 0। तो ये यही बन जाएगा। तो जब आप तीसरी रो को कॉलम बनाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जनाब? ये बन जाएगा आपके पास 0 0 और आ गया आपके पास 30। तो ये इस तरीके से आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया और ये हो गया आपका आंसर। और दोनों आंसर आप मैच कर सकते हैं। और आइए मैच करके एक नज़र दिखा दूं मैं आपको, आपकी तसल्ली हो जाए। वो जिस तरह बीमा पॉलिसी वाले होते हैं ना, वो तसल्ली करवाते हैं। वो आते हैं, वो कहते हैं कि बकौल अनवर मकसूद के आप कराएं हमसे बीमा, छोड़ें सब अंदेशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा है, और खासी दौलत मिल जाएगी आपकी बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा है। तो हम आपको मारेंगे नहीं। देखिए भाई, दोनों बराबर आ गए। 5 कॉलम ग्रिड मेथड से भी और जो आपका बुक का मेथड है, दोनों आपको सेम आंसर दे रहा है मेरे बच्चों। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एडजॉइंट निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह आपने मैथ विस्परर के प्लेटफॉर्म से एक नई ट्रिक सीखी। दैट ट्रिक इज 5 कॉलम ग्रिड मेथड। उम्मीद है कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, जिसमें आप टना टन प्लस माइनस और ट्रांसपोज के झंझटों से निकल कर डायरेक्ट बेहतरीन सॉल्यूशन अपना बनाते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने कीमती कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और घंटी होती है, घंटी का बटन दबा दीजिएगा। आप घंटी दबाएंगे तो मैं रोज़ाना 6:15 बजे आपके दरवाजे की घंटी बजा दूंगा कि मैथ विस्परर की तरफ से कोरियर आ गया है आपका, एक नई और बेहतरीन और जामे कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल और लर्निंग से भरपूर वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके हामी व नासिर। पढ़िए, मेहनत कीजिए, अल्लाह आपको कामयाब, कामरान और शादबाद करे। अल्लाहुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है।